Wat gaat dat doen? Restart. अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम। दूसरी पारी में तमाम देखने और सुनने वालों का इनॉग्रल मुकाबला जिसमें हदफ मिला है फ्रेंड्स 11 अमनपुरा की टीम को 129 रन का एलिगेंट स्ट्राइकर्स की तरफ से। और पारी की शुरुआत करने के लिए फ्रेंड्स 11 ने भेजे हैं सोहेल और शाहिद रथर। सोहेल टीम के कैप्टन इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर, और शाहिद रथर टीम के विकेट कीपर बैट्समैन स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं। और पहला ओवर लेकर के तैयार सामने वाले छोर से रईसडार। बूम बूम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2 30वें एडिशन का यह पहला मुकाबला। दूसरी पारी, रन चेज की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद नीचे रही, उठी बिल्कुल भी नहीं। और शायद रथर ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत कर दी वहां रईसडार ने, जो कि शॉर्ट रन अप के साथ ही गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी मर्तबा इस ओवर में इस बार नीचे रहती हुई पैड पर लगी और एलबीडब्ल्यू की सूरत में पहला विकेट गंवा दिया है शाहिद रथर के रूप में। यहां टीम फ्रेंड्स 11 अमनपुरा ने इट्स नन फॉर वन शाहिद रथर गॉन फड़क। और इस मुकाबले में रईसडार को पहला विकेट मिला है। एलिगेंट स्ट्राइकर्स ने पहली कामयाबी हासिल कर रही है। रन चेज में बढ़िया स्टार्ट मिला है यहां गेंदबाजी से टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स को, और पहला विकेट गिरा है इसी के साथ फ्रेंड्स 11 अमनपुरा का। और टीम की कैप्टन नॉन स्ट्राइकिंग चोट पर काफी नाखुश लग रहे हैं अगर मैं सोहेल रथर की बात करूं। और ये गेंद लेग स्टंप पर पिच होने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आ रही थी, और बैकफुट पर शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर गेंद को ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे शाहिद रथर। और शाहिद रथर शिकार हुए पहला रईसडार का। और रईसडार का कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त 7वें आसमान पर। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप डायल करें नंबर ऋषि शकूर और उसके अलावा उमर गफार साहब का, जिनका नंबर ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में ऊपर, और आपको एंट्री मिल सकती है। 16 टीमें टूर्नामेंट में खेल रही है। 129 रन का हदफ, 130 रन का हदफ, जी हाँ 130 रन का हदफ है। 130 रन का हदफ मिला है फ्रेंड्स 11 अमनपुरा की टीम को। और पहले विकेट के रूप में आउट हुए वहां शाहिद रथर। और अब बैटिंग करने के लिए जहांगीर लेफ्टी उतरे हैं नंबर 3 की पोजीशन पर। जहांगीर जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है, और जहांगीर के पास अच्छे स्ट्रोक है। लास्ट ईयर कोंगपोश 11 अमनपुरा की टीम के साथ वो खेल रहे थे, और अब इस इनॉग्रल मैच में वो नंबर 3 पर आए ही फ्रेंड्स 11 अमनपुरा के लिए। और दबाव साफ झलकता हुआ यहां फ्रेंड्स 11 अमनपुरा के ऊपर। रन चेज में शून्य पर पहला विकेट गंवा दिया फ्रेंड्स 11 की टीम ने शाहिद रथर के रूप में। और अब जहांगीर लेफ्टी सामना करेंगे पहली मर्तबा रईसडार, जिन्होंने लेग स्टंप के बाहर गेंद डाली और अंपायर ने इसी वाइड का इशारा कर दिया तो खाता खुला एक्स्ट्रास की सूरत में, वाइड की सूरत में। यहां टीम फ्रेंड्स 11 अमनपुरा का 1 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर जहांगीर रथर सामना करने के लिए अब फिर से तैयार हो रहे हैं। और राउंड द विकेट आने का फैसला किया है रईसडार ने। इस बार मिडल लेग स्टंप पर ये लो फुल टॉस, इसे फ्लिक कर दिया है मिड विकेट की तरफ, जहां सोहेल अहमद ने गेंद को उठा दिया। और जब तक सोहेल का थ्रो आ जाता, ये पहले रन आते हुए बल्ले से टीम फ्रेंड्स 11 अमनपुरा के लिए। और अब धमाक हुई इसी के साथ जहांगीर लेफ्टी, और यहां स्ट्राइक पर बिग मैन मसल मैन द कैप्टन लीडर ऑफ फ्रेंड्स 11 अमनपुरा सोहेल रथर, जो कि सामना करेंगे इस ओवर की चौथी गेंद का। पहली मर्तबा विड़त मिली, काट किया और सीधे वहां लतीफ शेख के हाथ में कैच दे दिया है सोहेल रथर ने। पहली गेंद थी सोहेल रथर के लिए इस ओवर की, ये चौथी। 1 ब्रिंग्स टू ड्रीम स्टार्ट मिला है दूसरी पारी में गेंदबाजी से एलिगेंट स्ट्राइकर्स को। रईसडार ने दूसरा शिकार कर लिया है, कॉट बाय लतीफ शेख एट पॉइंट, बोल्ड बाय रईसडार। डार गेट्स हिज सेकंड विकेट और इस मैच में ये दूसरा डक के स्कोर पर बल्लेबाज आउट हुआ है
फ्रेंड्स 11 मनपोरा के लिए पहले शाहिद रथर और अब जाकर सोहेल रथर बिना कोई रन बनाकर आउट हुए। सोहेल रथर गॉन फड़क और गोल्डन डक कहना चाहिए सोहेल रथर के लिए इस मुकाबले में। और ये कतई अच्छी शुरुआत नहीं है, ये अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स 11 मनपोरा के लिए, जिनको 130 रन का हदफ मिला इस मैच को जीतने के लिए। 2 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर सोहेल रथर वॉक्स बैक टू द पेविलियन आफ्टर स्कोरिंग नन। और जहांगीर लेफ्टी का साथ देने के लिए अब नंबर 4 की पोजीशन पर ऐसे लग रहा है कि बयार को भेजा गया है। जी हाँ, बयार रथर नंबर 4 पर आए और ये बहुत खराब स्टार्ट मिला है फ्रेंड्स 11 मनपोरा की टीम को। और अगर सोहेल रथर की मैं बात करूं ना तो उनकी विकेट चली गई है, वो आउट हुए और ये दजका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है फ्रेंड्स 11 मनपोरा की टीम को। और बयार को अब संभल कर बैटिंग करनी होगी वहां जहांगीर लेफ्टी के साथ। और जहांगीर लेफ्टी इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर नजर आ रहे हैं। 2 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पहले ओवर की फिर से बीट किया वहां रईसडार ने बयार को, और बयार बाल बचे कैच आउट होने से गेंद बल्ले को मात देकर गई विकेट कीपर आकिब डार के दस्तानों में। बैंड द स्टंप्स, आकिब डार द ब्रदर ऑफ रईसडार, जिन्होंने गेंद को उठा दिया, अपील किया और इस तरह से ये पहला ओवर कामयाब ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। पहले ओवर के इख्तिताम पर फ्रेंड्स 11 का स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रन चेस में यहां शुरुआत में ही बिखर गई है टीम फ्रेंड्स 11 मनपोरा, जिनको 130 रन का हदफ मिला इस इनॉग्रल मैच को जीतने के लिए। पहला मैच बूम बूम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम 30वां एडिशन, जिसको कि उमर गफार और उसके अलावा ऋषि शकूर साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अब पारी का दूसरा ओवर, इफ्तिखार हुसैन पहली गेंद पुल किया, इसे 1 बाउंस के बाद लतीफ शेख ने गेंद को उसके लेग पर फील्ड किया। हवा में गेंद रही जरूर, लेकिन थोड़ा सा फासला लतीफ शेख और गेंद के बीच रहा और इस वजह से जहांगीर लेफ्टी के पास मौका था 1 रन चहलकदमी के साथ पूरा करने का। और जहांगीर लेफ्टी अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए हैं और स्ट्राइक पर बयार रथर 2 गेंदों से खाता भी नहीं खोल पाए हैं। 3 पहुंचा स्कोर, धीरे धीरे टिका हुआ रुका हुआ फ्रेंड्स 11 का 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अब दूसरे ओवर में भी यहाँ एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए इफ्तिखार हुसैन दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, जो कि विकेट की तलाश में है इस वक्त, लेकिन पहला ओवर काफी लाजवाब रहा रईसडार का। और इस मैच के ऊपर दूसरी पारी में पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम ने। इस बार ओवर पेज बनाकर गेंद को उठा दिया है इमरान वाटसन, गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन गेंद उनके लेफ्ट हैंड पर जाकर के टकराने के बाद गिरी और यहां विकेट मिला। रन आउट की सूरत में फार एंड पर जहांगीर लेफ्टी, जिन्होंने ढीलापन दिखा दिया। बयार ने दूसरे रन के लिए कॉल किया और जहांगीर लेफ्टी पीछे रह गए दूसरे रन को लेकर के, और इस तरह से ये तीसरा विकेट गंवा दिया है। इसी के साथ रन आउट की सूरत में जहांगीर लेफ्टी के रूप में फ्रेंड्स 11 मनपोरा की टीम ने ये खराब शुरुआत और यक्के बैद दिगरे विकेट्स गिर रहे हैं तेजी के साथ फ्रेंड्स 11 मनपोरा के लिए। और जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग हो रही है एलिगेंट स्ट्राइकर्स की तरफ से, जिन्होंने तीसरा विकेट भी हासिल कर लिया है इस मैच के अंदर, और वो भी रन आउट की सूरत में। और अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए शबीर अहमद को भेजा गया है नंबर 5 की पोजीशन पर। 4 पर 3, 1.4 के बाद ड्रीम स्टार्ट, आकर्षक शुरुआत एलिगेंट स्ट्राइकर्स के लिए, जिन्होंने 129 बना लिया और 130 रन की चुनौती उन्होंने दे दी है फ्रेंड्स 11 को। और फ्रेंड्स 11 शुरुआत से काफ़ी दबाव फील कर रही है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स 11 के लिए, और उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ आ चला है। यहाँ से वापस आना इस मैच में उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है अब उनको यहाँ से मैच में वापस आना, क्योंकि शुरुआत में 3 बल्लेबाज खोए हैं और वो भी
तीन कमाल के क्रिकेटर्स, पहले शाहिद रतर 0 पर, उसके बाद पहली गेंद पर कट किया था वहां सोहेल रतर ने और बढ़िया कैच पॉइंट पर लिया था वहां लतीफ शेख ने। और अब तीसरा विकेट रनआउट की सूरत में जहांगीर लेफ्टी के रूप में हासिल कर लिया है। एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम ने स्कोर रुका हुआ है 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद इफ्तिखार सामने वाले चोट से अगली गेंद करने के लिए इस पार लेंथ आगे मिडल स्टंप पर आ रही थी। बैट और पैड को साथ मिलाकर गेंद को डिफेंड करने के अंदाज में ऑफसाइड में खेला और गली पर इमरान अली ने गेंद को फील्ड किया। ओवर का खात्मा। पहली पारी में 22 इफ्तिखार ने जोड़े थे रन्स, 20 आकिब डार के और 22 टॉप स्कोरर इफ्तिखार हुसैन। 20 ओवर खेलकर 129 बनाया था एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम ने और यहाँ 130 रन का हदफ। इसमें 2 ओवर में 4 रन बनाकर 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं फ्रेंड्स 11 अमनपुरा के। और अब फिर से रईस डार इनिंग का तीसरा ओवर करेंगे, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर में 2 रन देकर के 2 विकेट हासिल किए और इफ्तिखार ने भी 2 रन देकर के वो रनआउट की सूरत में रवाना कर दिया था जहांगीर लेफ्टी को। और अब शबीर अहमद विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं बयार के साथ। बयार ने 6 गेंदें खेली, 1 रन बनाया है। मौजूदा रन रेट 1.71 और करंट अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूं तो वो लगभग 7.5 से ऊपर चला गया है। 105 गेंदों में अभी भी 125 रन और चाहिए। 7.14 रिकॉर्ड रन रेट और जरूरी रन रेट लगातार ऊपर जा रहा है। इस बार गेंद हवा में उड़ी जरूर हाथों में जाकर गई, लेकिन सोहेल ये कैच पकड़ने में नाकाम रहे। 1 हैंडेड कैच करना चाह रहे थे, कोशिश अच्छी थी, एफर्ट बढ़िया था सोहेल का, लेकिन गेंद हाथ को लगकर नीचे गिरी और बाल बाल बचे कैच आउट होने से। यहां चौथा लग गया था बोर्ड पर विकेट और शबीर अहमद को जीवन दान मिला, वो बचे बाल बाल कैच आउट होने से। और शबीर ने सनसनीखेज तरीके से अपना खाता खोला। वो अब दिमाग हुए इस जोखिम भरे स्ट्रोक के साथ ही। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन जहां इमरान वाटसन को रखा गया है और उसके अलावा मिड विकेट पर एक फील्डर, जबकि स्क्वायर लेग पर दानिश, ऑफ साइड में एक डीप लॉन्ग ऑफ, कवर पर एक फील्डर, पॉइंट पर सोहेल, जबकि गली पर लतीफ शेख, थर्ड मैन पर जहांगीर जॉन मोहम्मद इस टीम के कैप्टन और फर्स्ट स्लिप पर इमरान अली नजर आ रहे। बैट द स्टंप्स आकिब डार एक और बढ़िया ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा वहां, जिसमें आकिब ने केवल इकलौता रन बनाया और इसमें भी एक मौका इन्होंने बनाया था। ये तीसरा विकेट इनके खाते में जा ही चुका था अगर वो कैच ले लेते वहां। सोहेल अहमद पॉइंट पर, जो कि वो स्ट्रोक खेला था शबीर अहमद ने, और शबीर अहमद सामना करेंगे इफ्तिखार। दूसरी गेंद लेकर तैयार, इस बार लेगो ऑफ पर यह गेंद, इसे फॉरवर्ड कर बैट और बैट को साथ मिलाकर पुश किया कवर पर फील्डर के पास। रन बनाने का मौका नहीं, रनों पर अंकुश लग गया है। शुरुआत में काफी ज्यादा दबाव है और ये दबाव बढ़ाने की लगातार कोशिश हर ओवर में एलिगेंट स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों की तरफ से। एक छोर से रईस डार और दूसरे छोर से इफ्तिखार हुसैन। लाजवाब बॉलिंग अब तक की है एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम ने और मैच के ऊपर हावी, मैच के ऊपर पूरी तरह से इन्होंने अपनी पकड़ मजबूती के साथ बनाई है शुरुआत से ही। फाइन खेलते हुए अगली गेंद को इमरान अली ने डाइव लगाकर गेंद को फाइन लेग पर फील्ड किया, लेकिन 2 रन बनाने का मौका शबीर अहमद के पास और शबीर इन 2 रनों की मदद से अब 3 पर पहुंचे हैं। धीरे धीरे स्कोर अब जाकर पहुंचा है 7 रन पर, 3 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं इस वक्त बात करूं तो ये पारी का 4था ओवर चल रहा है और अभी भी फ्रेंड्स 11 अमनपुरा की टीम डबल फिगर में नहीं गई है। काफी जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है एलिगेंट स्ट्राइकर्स की तरफ से। इफ्तिखार अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ, इसे पिछले कदम पर जाकर मिडॉन की तरफ वहां आकिब डार के ब्रदर रईस डार की तरफ खेला और रईस डार ने गेंद को उठा दिया और अब मशवरा कर रहे हैं रईस डार
कि क्या वो 5वें ओवर में आएंगे गेंदबाजी करने के लिए या फिर यहां तब्दीली होगी। शबीर अहमद एक बयार 9 रन बनाकर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। याद रहे पहले बैटिंग करके 129 बना लिया था वहां एलिगेंट स्ट्राइकर्स टेंगन की टीम ने। टॉस हारकर पहले बैटिंग करके 130 रन का हदफ फ्रेंड्स 11 मुनपुरा की टीम को मिला है इस मैच को जीतने के लिए, और मुनपुरा ने 3 विकेट खोए हैं। अब इमरान वटसन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान जो कि अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे और पारी का 5वां ओवर उनसे करवाया जा रहा है। यहां पहली तब्दीली गेंदबाजी में और लंबा बॉलिंग रफ है इमरान का। इमरान चले ओवर द विकेट पहली गेंद करने के लिए। ये दिशाहीन गेंद लेग स्टंप लाइन की काफी बाहर, और अंपायर रफीक नजार ने इसे स्टूड अवे वाइड का इशारा कर दिया। वाइड के चलते 1 रन का और इजाफा 8 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। ये स्लो स्टार्ट, काफी धीमी शुरुआत और खराब शुरुआत, धीमी भी और खराब भी। यहां फ्रेंड्स 11 मुनपुरा खिलाड़ी बयार दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे अगली गेंद का, और इस बार बयार ने जोरदार वार किया इस गेंद पर, और गेंद जमीनी रास्ते के साथ ही निकल गई है। ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए ये आड़ा बल्ला चलाया बयार ने, और बयार ने जोरदार तरीके से मारना चाहा और गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन अच्छी बात ये थी स्ट्रोक में कि गैप में गई गेंद, और पावर प्ले का खेल चल रहा है और उसी का फायदा मिला बयार रत्तर को। पहला चौका बयार के नाम, पहला चौका फ्रेंड्स 11 को हासिल हुआ है 5वें ओवर में रन चेस में। एक और बड़ा शॉट, इस मर गई है गेंद कुछ देर हवाई रास्ते, 1 बाउंस मिड विकेट के उस पार 4 रनों के लिए। जबरदस्त से शॉर्ट आर्म जैब लगाकर दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक बयार ने लगाया, और बयार के पास वो ताकत है और इस स्ट्रोक में ताकत के साथ नजाकत भी थी। दूसरा चौका, 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर बयार रत्तर। वो 9 पर पहुंचे और डबल फिगर में स्कोर अब जाकर पहुंचा 16, 3 विकेट के नुकसान पर। बयार और शबीर अहमद मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं यहां फ्रेंड्स 11 मुनपुरा की टीम को, और अब लॉन्ग ऑन को पीछे रखा गया है। इस बार फिर से ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के साथ। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है मिड विकेट पीछे इफ्तिखार हुसैन के रूप में। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर दानिश को रखा गया है, और ऑफ साइड में एक सिर्फ थोड़ा सा डीप इमरान अली के रूप में। शॉर्ट थर्ड मैन पर टीम के कैप्टन जॉन मोहम्मद, गली पर लतीफ शेख जिन्होंने काफी जबरदस्त कैच किया था वहां। सोहेल रत्तर द कैप्टन ऑफ फ्रेंड्स 11 मुनपुरा, जो कि पहली गेंद पर कट करने गए थे। स्क्वायर कट 30 उन्होंने लगाया था, लेकिन सीधे हाथ में लतीफ शेख के। उसके अलावा पॉइंट पर सोहेल नजर आ रहे हैं जिन्होंने कैच गिरा दिया शबीर अहमद का रईस अहमद की गेंदबाजी पर, और रईस डार कवर पर नजर आ रहे हैं, जबकि मिड ऑफ पर 30 गज दायरे में नदीम पांडव को तैनात किया गया है। ये फील्ड प्लेसमेंट ऑन साइड और ऑफ साइड की थी, और बिहाइंड द स्टंप्स रईस डार के ब्रदर आकिब डार इस टीम की सलामी बल्लेबाज जिन्होंने बल्ले से 20 रन की पारी खेली थी, और अब वो पीछे रहेंगे। इमरान चले 2 गांव लेजेंड से इस बार यॉक कराने की कोशिश, लेकिन ये लो फुल टॉस लेग स्टेप पर इसे फॉरवर्ड कर कवर पर खेला नदीम पांडव के पास, और नदीम ने गेंद को फील्ड करके थ्रू किया क्योंकि बल्लेबाज थोड़ा बाहर निकला था, इस वजह से वो रन आउट करना चाह रहे थे बल्लेबाज को, लेकिन ये गेंद स्टंप्स पर पड़ी नहीं और इस गेंद पर कोई भी रन मिला नहीं। इमरान आखिरी मर्तबा 10 रन अब तक कंसीड कर चुके हैं इस ओवर में, और इमरान का ये ओवर काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा गया, और ऐसे लगा 2-3 ओवर्स का समय इस ओवर में बीत गया, क्योंकि इसमें नदीम ने 2 चौके खाए, 3 वाइड्स फेंके, 11 रन 5 गेंदों से उन्होंने दे दिए है, और ये ओवर में वो दबाव जो है ना अब वो कम हुआ, प्रेशर इस ओवर में कम किया है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। और ये तेज स्ट्रोक गोली की रफ्तार से निकलता हुआ दनदनाता हुआ कवर बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए तीसरा 4 बयार के नाम, और बयार दबाव को तोड़ते हुए, दबाव को खत्म करते हुए, दबाव को मोड़ते हुए अपने बल्ले से 3 चौके और उन्हें हासिल कर लिए इस ओवर में। 5वें ओवर के बाद 22 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। यहां
दोगाम काकपोरा के अंदर जो मस्जिद है ग्राउंड के बिल्कुल करीब, वहाँ अजान शुरू हो चली और हम वक्फा ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया। Vejdama que é André. Foi minutos. Думаю, что есть киги, Ага, за.
Kişi divan kençen kıdırı ki divan. Plan ne bu valla? Bana kasım. अजान के वक्फे के बाद हम फिर से तमाम देखने और सुनने वालों का वेलकम करते हैं। 33 पर 4 विकेट आउट हुए फ्रेंड्स 11 मनपुरा के, और विकेट पर मोमिन और उसके साथ शबीर अहमद बैटिंग करे। शबीर ने 10 रन बनाए 14 गेंदों से, जबकि मोमिन ने भी खाता खोला है 5 गेंदें खेलकर, और पारी का 8वां ओवर चल रहा है। अभी भी 97 रन की दरकार फ्रेंड्स 11 मनपुरा की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। जबकि गेंदों का जहां तक सवाल है ना, तो गेंदे लगभग 74 अभी भी बची हुई है। पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी इस मैच में बने रहने के लिए फ्रेंड्स 11 मनपुरा के बल्लेबाजों को।
और इफ्तिकार क्या ज़बरदस्त आज उन्होंने गेंदबाजी की। 12 रन देकर उनको विकेट एक मिला है और अच्छी नबी तुली कसी भी उन्होंने गेंदबाजी की है, कंजूसी भरी उन्होंने गेंदबाजी की है आज इस इनॉग्रल मुकाबले में। और एक और अच्छा ओवर इफ्तिकार का, जिसमें इफ्तिकार ने महज 2 रन दे दिए और इस तरह से 4 ओवर में 12 रन 1 विकेट स्पेल मुकम्मल हुआ इफ्तिकार का। बल्ले से भी 18 रन इन्होंने बनाए थे और अब गेंदबाजी में लाजवाब गेंदबाजी इन्होंने की। और सुहेल दूसरे छूट से अब तक इससे पहले 1 ओवर कर चुके हैं, उसमें 1 लौता रन इन्होंने दे दिया और विकेट भी इन्होंने हासिल किया वहाँ बयार का। और बयार चौथे विकेट के रूप में आउट हुए। एक पार्टनरशिप बनी लगभग 31 रनों की या 30 रनों की शबीर और बयार के बीच, और उसके बाद बयार रतर ने अपनी विकेट दे दी सुहेल की गेंद पर, वो बोल्ड हुए थे। और ये दूसरी गेंद पर ड्राइव किया फ्रंट फुट पर आकर, घुटना जमीन पर टेकते हुए शानदार ड्राइव था जरूर, लेकिन पीछे फील्डर को रखा गया था डीप कवर पोजीशन पर। 1 रन आसानी के साथ हासिल किया। और अब मोमिन सामना करेंगे अगली गेंद का, और मोमिन पूरी तरह से बीट हुए इस गेंद पर, जो कि गुड लेंथ स्पॉट पर गिरी और ड्राइव करने गए थे मोमिन, लेकिन गेंद आई विकेट कीपर आकिब डार के पास। उन्होंने गेंद को सफाई के साथ कलेक्ट कर लिया। इस बार बल्ले का मुंह ऑफ साइड में किया, स्टेयर किया गेंद को थर्ड मैन की दिशा में। जब तक जॉन मोहम्मद इस टीम के कैप्टन गेंद को फील्ड कर लेते, इतना टाइम था दोनों ही बल्लेबाजों के पास कि वो 2 रन हासिल कर ले। और इन 2 रनों के साथ मोमिन 3 पर पहुंचे। फ्रेंड्स 11 का स्कोर 36, 4 विकेट के नुकसान पर 5वीं मर्तबा इस ओवर में। इस बार और पिच थी ऑफ स्टंप पर, ऑफ साइड में खेलने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा, लेकिन गेंद बल्ले की निचले भाग पर लगी। उसके बाद वाइडिश लॉन्ग ऑन पर जाकर फील्ड हुई। 1 रन का और इजाफा, स्कोर धीरे धीरे 37, 130 रन का पीछा कर रही है दोगाम क्रिकेट ग्राउंड में इनॉग्रल मुकाबले में फ्रेंड्स 11 मनपुरा की टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स के खिलाफ बूम बूम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट है दोगाम, जिसका ये आज पहला मैच है, 30वां एडिशन। और 29वां एडिशन जो है ना, उसका फाइनल फ्राइडे के दिन होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, जो 4 टीमें सेमीफाइनल में है, और मंडे के रोज उसका सेमीफाइनल है। उसके बाद वेडनेसडे को दूसरा सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल मुकाबला इंशाअल्लाह ताला बूम बूम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 29वें एडिशन का जुम्मे के दिन होगा, फ्राइडे प्रेयर्स के बाद। ये अपडेट हमें मिला है ऋषि शकूर साहब, जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम। और उसके लिए उमर गफार साहब, टॉस जब हुआ इस मुकाबले में आज, तो उसके बाद ही ऋषि शकूर साहब ने अपडेट दिया था मुझे। फिलहाल यहाँ गेंदबाजी में एक और तब्दीली, अब बॉलिंग चेंज, और नदीम पांडवा आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने बल्ले से लगभग 10 या 11 रन बनाए थे। और अब पहली मर्तबा वो बॉलिंग करेंगे इस मुकाबले में। शॉर्ट रन अप के साथ नदीम पहली गेंद ऑफ स्टंप लाइन से बाहर से फॉरवर्ड कर तिरछे बल्ले के साथ पॉइंट पर खेला लतीफ शेख के पास। लतीफ शेख ने आज काफ़ी अच्छा कैच लिया पॉइंट पर, वो 30 स्ट्रोक था। सुहेल रतर द कैप्टन ऑफ फ्रेंड्स 11 पर, और जब वो आउट हुए ना, तो वो टीम की स्ट्रेंथ सुहेल रतर ही है, क्योंकि जब वो रन बनाते हैं ना, तो तब टीम समर जाती है। और ऐसे में आज उनके बल्ले से कुछ भी नहीं, और उसका खामियाजा भुगत रही है अब जाकर के यहाँ फ्रेंड्स 11 मनपुरा की टीम, क्योंकि उसके बल्ले से रनों की ज़रूरत थी। और अब शबीर पारी को संभालते हुए 11 के स्कोर पर 18 की दूसरी। नदीम चले सामने वाले छोर से, इस बार फ्लिक किया गेंद को लेग स्टंप पर, गेंद मिड विकेट की तरफ जा रही है। आकिब डार के ब्रदर इजडार ने जब तक गेंद को उठा दिया, ये दूसरे रन के लिए आना चाह रहे थे शबीर और मोमिन, लेकिन मना किया मोमिन ने ही, क्योंकि तेज थ्रो आया गोली की रफ्तार से, स्क्वायर लेग डीप से रईसडार का, और अच्छा गेदर आकिब डार की जानिब से देखने को मिला। अब मिड विकेट शॉट पर फील्डर को रखा गया है, थोड़ा सा तब्दीली, फील्ड
प्लेसमेंट में, एक लॉन्ग ऑन शॉर्ट विकेट के अंदर, स्क्वायर लेग पीछे, और उसके अलावा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर भी दानिश को रखा गया है। और ऑफ साइड का फील्डिंग कुछ इस तरह का है। लॉन्ग ऑफ पर सोहेल, कवर पर इफ्तिखार हुसैन, पॉइंट पर लतीफ़ शेख, थर्ड मैन पर टीम के कैप्टन, और डीप पॉइंट भी लगाया गया जहां इमरान वॉटसन नजर आ रहे हैं। और इस मरतबा जगह बनाई, कट कैसे शानदार तरीके के साथ नदीम की इस गेंद पर फेल पड़े और गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। ये रूम दिया खुद को, और कवर पोजीशन पर इफ्तिखार हुसैन गेंद को रोकने में नाकाम रहे, और गेंद विद नो टाइम कवर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। जबरदस्त शॉट था ये शबीर अहमद का। शबीर पहुंचे 16 रन पर। 10 ओवर्स के बाद स्कोर टीम का 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पहले बैटिंग करके एलिगेंट स्ट्राइकर्स ने टॉस हारकर 129 बना लिया और 130 रन्स बोर्ड पर लगा दिया, और उनका पीछा अब कर रही है दूसरी पारी में फ्रेंड्स 11 मनपुरा की टीम, जिन्होंने 3 विकेट 4 रन पर खोए थे। उसके बाद चौथा विकेट 33 पर गंवा दिया 52 रन के रूप में। यहाँ 44 पर 4, 10-11 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है। और इस मरतबा ओवर कवर ये स्ट्रोक लगाया, उछले जरूर कवर पर इफ्तिखार हुसैन, लेकिन काफी दूर थी ये गेंद और उनके पास मौका था ही नहीं कैच करने का। एफर्ट अच्छा उन्होंने लगाया, लेकिन काफी फासला था गेंद और इफ्तिखार हुसैन के बीच में। और जब तक कवर पोजीशन पर डीप में इमरान गेंद को रोक लेते, 1 रन का और इजाफा। बाहर निकलकर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद बल्ले के टो को लग कर गई है सीधे स्टंप्स पर, और शबीर ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बड़ा शॉट लगाना चाहा, और सोहेल के खाते में दूसरी विकेट। गलत शॉट खेलकर शबीर ने अपनी विकेट दे दी है, और ये 5वां झटका लगा है फ्रेंड्स 11 मनपुरा की टीम को। इसी के साथ शबीर अहमद के रूप में, जो कि लग रहा था कि आज एक बड़ी पारी खेलेंगे, और शबीर अहमद कुछ अच्छे रन्स बनाकर आउट हुए, यानी कि चलने के बाद बाहर शबीर अहमद गए हैं फ्रेंड्स 11 मनपुरा के लिए 5वें विकेट के रूप में। और सोहेल अहमद के लिए ये दूसरी विकेट उनके स्पेल के तीसरे ओवर में, और 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर शिकार हुई सोहेल की वहां शबीर अहमद। और शबीर अहमद की ये विकेट गिरने के साथ ही वहां मातम छाया हुआ है डगआउट में। हसरत आस के साइज मजीद गहरे होते हुए डगआउट में दोगाम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वहां फ्रेंड्स 11 मनपुरा के खेमे में। और अब यहाँ से बहुत मुश्किल है वापस आना मैच में। एक और जबरदस्त विकेट मिला है एलिगेंट स्ट्राइकर्स टींगन की टीम को, और टींगन की टीम सेलिब्रेशन कर रही है। जानते कि विकेट काफी इंपॉर्टेंट था उनके लिए। सेट बल्लेबाज को डगआउट की तरफ रवाना कर दिया है सोहेल अहमद ने। और अब डॉक्टर आदिल फयाज, जिन्होंने आज गेंदबाजी काफी जबरदस्त की है, 5 विकेटें हासिल किए डॉक्टर आदिल फयाज ने, और वो अब नंबर 7 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद बाहरी किनारा लगा, फासले पर लेट रिएक्शन इमरान अली दौरा, और गेंद उनके बाई ओर निकल गई है थर्ड मैन की तरफ। बाल बचे वहां, कैच आउट होने से आदिल फयाज, और डॉक्टर आदिल फयाज पहली गेंद पर कैच उन्होंने दे दिया था, लेकिन किस्मत वाले रहे वहां कि ये कैच नहीं कर पाए इमरान अली, और इस तरह से 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में। खाता खोला डॉक्टर आदिल फयाज ने जारहाना तरीके से 46 पर 5, 10.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और मोमिन ने उठता हुआ शॉट खेला है पीछे, नदीम पांडो गलती करेंगे नहीं, लॉन्ग ऑफ पर उन्होंने कैच ले लिया। पहले शबीर अहमद और अब जाकर मोमिन यूसुफ से भी छुटकारा हासिल कर लिया है सोहेल अहमद ने। 1 ब्रिंग्स 2, सोहेल के खाते में तीसरी, और यहां फ्रेंड्स 11 ने 6ठा विकेट गंवा दिया है मोमिन यूसुफ के रूप में। ये जाल बुना गया, शिकंजा कसा, और प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये विकेट एक और हासिल कर लिया सोहेल अहमद ने। सोहेल को तीसरा विकेट मिला, 6ठा खोया फ्रेंड्स 11 मनपुरा की टीम ने 40 रन पर विकेट। और मोमिन यूसुफ
7 रन बनाकर आउट हुए इस इनॉग्रल मैच में। 10.5 के बाद 40 पर 6 और अब इरफान हसन को नंबर 8 की पोजीशन पर भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। इरफान हसन यहां धीरे धीरे पिच की तरफ आ रहे हैं। अब वो सामना करेंगे सोहेल के इस ओवर की आखिरी गेंद का। सोहेल ने इस ओवर में 2 रन देकर के 2 विकेट हासिल कर लिए। 2 सेट बल्लेबाज पहले शबीर अहमद उसको बोल्ड किया और अब कैच उन्होंने ये दूसरा विकेट जो है ना कैच आउट के रूप में कैच आउट करवाया वहां नदीम पांडो के हाथों शब्बीर अहमद के साथ ही मोमिन यूसुफ को। और मोमिन यूसुफ भी आउट हुए हैं इस इनॉग्रल मुकाबले में। 11 ओवर्स के बाद 47 फ्रेंड्स 11 मनपुरा का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। अब 9 ओवर बचे हुए यानी कि गेंदे 54 और रन्स जो चाहिए यहां से वो 83। 54 गेंदे 83 रन्स, इतनी ज्यादा कोई है फ्रेंड्स 11 की टीम ने। और वजह बिल्कुल साफ है कि पहले 2-3 ओवर में 4 रन्स पर 3 विकेट खोए और आज सोहेल रतर 0 पर आउट हुए। शाहिद रतर भी कुछ खास नहीं कर पाए, वो भी 0 पर आउट हुए। जहांगीर लेफ्टी रनआउट की सूरत में आउट हुए और भयार चौथे विकेट के रूप में एक छोटी सी पारी खेलकर लगभग 12-13 रन्स की या उससे ज़्यादा। फिर 5वें विकेट के रूप में एक पार्टनरशिप 10-11 रनों की जो बनी थी बयार के बाद शबीर अहमद और उसके साथ ही मोमिन यूसुफ की। तो पिछले ओवर में दोनों ही बल्लेबाज बाहर गए, पहले शबीर अहमद और उसके बाद फिर पैड पर लगी गेंद जरूर नए ओवर की, लेकिन इरफान हसन को नॉट आउट करार दे दिया है। उमर गफार ने एलबीडब्ल्यू की अपील की थी। अब जॉन मोहम्मद आए बॉलिंग करने के लिए पारी के 12वें ओवर में, जो कि कैप्टन है इस टीम के एलिगेंट स्ट्राइकर्स। हाना की स्थिति पैदा हुई, मौका है और इस तरह से इरफान हसन को जाना होगा बाहर। जबरदस्त थ्रू फेंका गया नदीम अब इफ्तिकार हुसैन दौरा और विकेट कीपर ने देखा कि बल्लेबाज तो आधा पिच पर है और उन्होंने गिलिया बिखेर दी। गिलिया तो बिखेरनी थी क्योंकि ये मौका थोड़ी गंवाएंगे वहां रईस डार के ब्रदर आकिब डार, और इस तरह से एक और विकेट रनआउट की सूरत में गंवा दिया इरफान हसन के रूप में। मनपुरा फ्रेंड्स 11 की टीम ने 47 पर 7 काले बादल मंडलाते हुए मनपुरा फ्रेंड्स 11 की टीम के ऊपर। और पहले यहाँ फिर ना की स्थिति में ना वो चांस बनता है फील्डिंग टीम के लिए जब बल्लेबाज थोड़ा सा वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसमें फील्डिंग साइड को फ़ायदा मिलता है और वही फ़ायदा मिला यहाँ एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम को। क्या ऑल आउट हो जाएगी 50 रन पर ही यहाँ फ्रेंड्स 11 मनपुरा की टीम। ये एक $1 मिलियन सवाल है इस वक्त। और अब नंबर 9 की पोजीशन पर जाहिद रतर को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए और जॉन मोहम्मद अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं इस वक्त। अभी भी 83 रन दूर जीत से फ्रेंड्स 11 की टीम और एलिगेंट स्ट्राइकर्स हावी नजर आ रही है इस इनॉग्रल मुकाबले के ऊपर ही। और अब 3 विकेट दूर है जीत से एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम। जॉन मोहम्मद चले अगली गेंद करने के लिए, स्लॉग करना चाहा जाहिद रतर ने आते ही मिड विकेट का इलाका चुना था लेकिन जाहिद कंप्लीटली बीट हुए। अब स्लिप पर जो सोहेल था ना उसको हटा करके शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर को रखा गया है लॉन्ग ऑन पीछे। उसके अलावा वाइडिश मिड विकेट पर भी एक फील्डर है। स्क्वायर लेग पर दानिश को रखा गया और फाइन लेग का इलाका पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। और अगली गेंद को सीधे शॉर्ट मिड विकेट पर सोहेल के पास खेला जाहिद रतर ने बिना किसी रन के। 47 7 विकेट के नुकसान पर 11.4 के बाद जॉन मोहम्मद अगली गेंद करने के लिए। इस पर उछाल था गेंद में, मिडिल स्टंप पर आ रही थी लेकिन अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को नईम लतीफ शेख के पास खेला जो कि पॉइंट पर थे और इस दौरान रन बनाने की कोई गुंजाइश थी नहीं। फिर से स्लो करने की कोशिश मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन इस बार बैक लेग पर जाकर गेंद टकराई और इस तरह जॉन मोहम्मद का ये ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा जिसमें केवल 1 रन मिला। और यहां 12 ओवर्स के बाद 47 फ्रेंड्स 11 मनपुरा का स्कोर
7 विकेट के नुकसान पर डॉक्टर आदिल फयाज 1 पर और जाहिद ने 4 गेंदों से अब तक खाता नहीं खोला है। 10.38 विकेट रन रेट और करंट 3.92 ये हाल है रन रेट का। जरूरी रन रेट 10 के ऊपर और मौजूदा बहुत कम है। 48 गेंदों में 300 और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, जबकि 3 ही विकेट बचे हुए अब फ्रेंड्स 11 मनपुरा के पास। सोहेल ने 3 ओवर में 8 रन दे करके अब तक 3 विकेटें हासिल की है और वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं इस वक्त। दूसरी मर्तबा इस ओवर में आदिल फयाज ने गेंद को स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ, लेकिन पीछे फील्डर था डीप में दानिश, जिसके पास गेंद पहली मर्तबा गई है इस दूसरी पारी में। पहली बार उन्होंने गेंद को फील्ड किया ऑन साइड में और 1 रन दौड़कर हासिल कर लिया। इस बीच डॉक्टर आदिल फयाज ने वो अब 2 पर पहुंचे 3 गेंदों से और जाहिद ने हेलमेट उतार दी है। विदाउट हेलमेट वो सामना करेंगे अब सोहेल की अगली गेंद का। और ये ओवर पिच मिली, उठा दिया गेंद को, रोडर में थी, कनेक्शन कमाल का, ए क्लीन हिट फ्रॉम द बैट ऑफ जाहिद रतर और गेंद मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए पहला हवाई फायर कर दिया है जाहिद रतर ने अपने बल्ले से और सनसनीखेज तरीके से जाहिद ने इनिंग की अपनी शुरुआत कर दी। वो अब दिमाग हुए इस कमाल के छक्के के साथ ही स्कोर 54-50 का आंकड़ा छू लिया है रन चेस में। फ्रेंड्स 11 की टीम ने फिर से ओवर पिच दे दी। ये गलत गेंद है जाहिद के सामने, अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो वो छक्के छुड़ा देंगे। डाउन द ग्राउंड एक और बुलंद बाला छक्का निकलता हुआ जाहिद रतर के बल्ले से और जाहिद रतर रनों की रफ्तार बढ़ा रहे। 60 पहुंचा दिया फ्रेंड्स का स्कोर। 2 छक्के बैक टू बैक, 6 फ्रॉम द बैट ऑफ बिग मैन जाहिद रतर। और ये वाली गेंद तो इस तरह थी कि आप बेल मुझे मार। जाहिद इस तरह की गेंदों को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि बिग हिट ऑफ वो बॉल है। ये तीसरा, जी हां, 3 इन अ रो, एक और इस बार की ये गेंद टाटा बाय बाय करती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार, काफी दूर, ऊपर भी दूर भी, और तीसरा छक्का हासिल कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। हाँ माय गुडनेस, जाहिद ने का फैसला कर लिया है दोगाम की सरजमीन पर और सोहेल ने 3 विकेट हासिल कर लिए, लेकिन यहां हैट्रिक छक्कों की लग गई है। इस ओवर में जाहिद 68 और 66 पहुंचा दिया 7 विकेट के नुकसान पर। क्या चौथा लगेगा ये देखना होगा, चौथे की तलाश, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ पर नहीं बल्कि डीप कवर पोजीशन पर जाकर फील्ड हुई और अच्छा हुआ कि स्ट्राइक जाहिद के पास ही रहेगी। तो जाहिद ने पिछली 4 गेंदों से ना 19 रन बनाए हैं, काफी जबरदस्त ओवर और इस मैच का मुझे लग रहा है कि सबसे महंगा ओवर होगा। 13 डन, 67 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। जाहिद 19 गेंदों से और डॉक्टर आदिल फयाज ने 2 रन बनाए हैं। जाहिद के आज इस मुकाबले में एक यादगार पारी खेल पाएंगे फ्रेंड्स 11 के लिए। क्या यहां से मुकाबला जितवा कर वो देंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। देखिए जाहिद के पास वो क्षमता है, वो क्वालिटी है, वो कमाल के क्रिकेटर है जाहिद। काफ़ी तजुर्बा, काफ़ी अनुभव और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ताकत है उसके बाजू में, टाइमिंग बढ़िया, स्ट्रोक आपने देखा कि पिछले ओवर में वो जो 3 छक्के जाहिद ने मारे ना, वो तीनों कमाल के छक्के थे। ओवर की शुरुआत बाहरी किनारा लगा और गेंद फील्ड हुई और इस बीच 1 रन हासिल कर लिया वहां जाहिद ने। जाहिद 20 पर पहुंचे 9 गेंदें खेलकर और अब बॉलिंग करने के लिए जिन्होंने तबाही मचाई थी शुरुआत में, रईस डार को बुलाया गया है। ये बाहरी किनारा फिर से इमरान अली गेंद को रोकने में नाकाम रहे फर्स्ट स्लिप पर। इस बार इमरान के लिए कैच नहीं था क्योंकि काफी ज्यादा आगे गिरी थी गेंद और 1 नहीं 2 रन बनाने का मौका मिला। इस बीच भी दोनों ही बल्लेबाजों को इस ओवर में 3 रन बने। पिछले ओवर में कितने रन बने थे, लेकिन पिछली 4 गेंदों से ना 19 रन बने थे और वो 19 के 19 रन आए थे जाहिद के बैट से। 70 स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 130 रन का पीछा हो रहा है इस वक्त फ्रेंड्स 11 मनपुरा की जानिब से।
एलिगेंट स्ट्राइकर्स के खिलाफ। और अब 39 गेंदों में 60 ही चाहिए। 70 पर 7, 13.3 के बाद एक और विकेट की तलाश। इस बार पैड पर लगी, अपील कर रहे हैं। इस स्वीप करने की कोशिश की थी, गेंद की लाइन और पिच तक पहुंचने के बगैर ही चटपटे अंदाज में डॉक्टर आदिल फयाज, लेकिन किस्मत वाले रहे। अंपायर ने नॉट आउट का इशारा कर दिया और अगली गेंद इस ओवर की। इस बार स्लोवर ओवर पे से खेलने की कोशिश डॉक्टर आदिल ने की, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए डॉक्टर आदिल। गेंद विकेट कीपर के पास। इस ओवर में अब तक वो बड़े शॉट लगे नहीं, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वहाँ जो बड़े शॉट लगाने वाले बल्लेबाज हैं ना, वो ऑफ से ट्रैक ही रहे। पहली गेंद पर उन्होंने सिंगल चुराया था और उसके बाद दूसरी गेंद पर डबल, फिर 3 गेंदें रो में डॉट हुई थी, फिर आखिरी गेंद पर अब जाकर ये सिंगल लेकर के और डॉक्टर आदिल ने स्ट्राइक को अपने पास ही रखा है। और विकेट मिला नहीं रिजडार को इस तीसरे ओवर में, लेकिन अच्छी गेंदबाजी रिजडार ने की। 3 ओवर 7 रन 2 विकेट, और सोहेल ने 3 विकेट चटकाए हैं। लेकिन उनके स्पेल का आखिरी ओवर काफ़ी खराब रहा, उसमें रनों का अंबार और रनों का सैलाब आ चला फ्रॉम द बैट ऑफ जाहिद रतर। फ्रेंड्स 11 मुनपोरा के कैप्टन, उनके फैंस अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं जाहिद रतर के ऊपर, और जाहिद को आज 1 मैन आर्मी का काम अंजाम देना है। एक ऐसी पारी खेलनी है जो कि सदियों तक याद रखेंगे उनके फैंस, उनके कैप्टन, उनके खिलाड़ी, उनके चाहने वाले, और चमत्कार करना होगा जाहिद को यहाँ से। लेकिन दूसरे छोर से ना, दूसरे बल्लेबाजों को चाहिए कि वो, खासकर डॉक्टर आदिल की मैं बात करूँ तो उसको अगर ये मैच जीतना है ना, उसको छोड़ संभालना, एक एंड संभालना है। और जाहिद के पास हर तरह के शॉट्स है, और ये खोलकर आज़ादी के साथ मारने की कोशिश। देखिए जाहिद का काम इस वक्त क्या है कि वो डॉक्टर आदिल को ना विकेट के बीच में बुलाए और कहे कि आपको स्ट्राइक को रोटेट करना है, सिंगल आपको निकालना है। और यहाँ बैकफुट पर जाकर गेंद को ऑन साइड में मोड़ा डॉक्टर आदिल ने 1 रन के लिए। मैं सिंगल की बात कर रहा था, तो सिंगल ही लेकर के अब डॉक्टर आदिल ने स्ट्राइक पर लाकर खड़ा कर दिया है बिग मैन, मसल मैन जाहिद रतर को, जिन्होंने 20 रन अब तक बनाए हैं और 9 गेंदें खेलकर 72 पर 7। जॉन मोहम्मद टीम की कैप्टन, चौथी मर्तबा इस ओवर में। इस पार शॉट गिरी, पुल किया, शानदार हिट ऑन सेट में। ये चौथा भी छक्का लगाया है जाहिद रतर ने अपने बल्ले से। ये हॉप ट्रेकर, पटकी हुई गेंद, इस पर जो नसीहत चाहिए थी ना, अब वो ट्रीटमेंट अच्छा दिया। जाहिद ने छक्का लगाकर चौथा अपने लिए, और ये छक्के के साथ स्कोर पहुंचा दिया है फ्रेंड्स 11 मुनपोरा का 78 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और मुझे ये बात पर हैरत हो रही है कि जाहिद को आपने क्यों पीछे रखा। ये तो सोहेल रतर को ही पता होगा। 14.4 के बाद जॉन मोहम्मद चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार ओवर पिच दी, हॉप पॉली पर स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट ए शॉट। 5th हुआ है यहां जाहिद रतर के बल्ले से, और जाहिद पहुंचे हैं 32 रन पर, और स्कोर फ्रेंड्स 11 का पहुंचा दिया उन्होंने 84 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर। 14.5 के बाद ये बैक टू बैक 2 छक्के, कुल मिला के 5वां आता हुआ जाहिद रतर के बल्ले से, और एक तरफा बनाकर बना रहे हैं इस मुकाबले को, और जान वापस डाल दी है इस मुकाबले में। अब जाहिद रतर ने 11 गेंदें 32 रन बना करके वो नाबाद, और दबाव साफ दिखता हुआ यहाँ फील्डिंग साइड के ऊपर। इस बार स्वीप किया गेंद को ऑन साइड में, और स्क्वायर लेग पर दानिश ने की गलती और निकल गई गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दबाव को झेल नहीं पा रही है अब जाकर के यहां टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स, ना ही उनके गेंदबाज और ना ही उनके फील्डर, और दबाव में ला करके खड़ा कर दिया है अकेले ही। वहां जाहिद रतर ने नाक में दम करके रखा उन्होंने गेंदबाजों को, फील्डर्स को, और बॉडी लैंग्वेज गिरता हुआ यहां एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम के फील्डर्स का। तो 3 गेंदों में इस ओवर में भी 16 रन बने हैं। 12 गेंदें खेलकर जाहिद रतर ने 36 रन बनाए हैं। एक यादगार इनिंग वो खेल रहे हैं इस मुकाबले में, और जारना बैटिंग का सिलसिला जारी दोगाम की सरजमीन पर। जाहिद रतर जो कि सिंगल हैंडली इस मैच को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिनिश करने के लिए अब 30 गेंदों में 42 चाहिए। अभी भी 3 विकेट महफूज है फ्रेंड्स 11 मुनपोरा के। 88 स्कोर मजबूबी, 7 विकेट के नुकसान पर 15 के बाद। और अब नदीम पांडू वापस गेंदबाजी में
पहली गेंद, और अब हौसला अफजाई हुई है डॉक्टर आदिल की भी, वो भी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं विकेट के ऊपर, और उसका जो काम है ना इस वक्त की स्ट्राइक को रोटेट करना वही कर रहे हैं, समझदारी दिखा रहे हैं, दाद देनी होगी डॉक्टर आदिल की। वो इस समय संयम दिखा रहे हैं, समझदारी के साथ सूझबूझ वो पारी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ वो दे रहे हैं लगातार अपने साथी बल्लेबाज डिस्ट्रक्टिव जाहिद रथर का, और जाहिद 12 गेंदों से 36 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं और सामना करेंगे नदीम की अगली गेंद कर। और इस बार नदीम ने अच्छी गेंद फेंकी, ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकली और नीचे भी रही, बल्लेबाज मारने की कोशिश में थे लेकिन इस बार सफलता मिली नहीं। लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग पीछे, और उसके अलावा स्लिम डाउन पर एक फील्डर को रखा गया और यहाँ लॉन्ग ऑफ पर इमरान अली। नदीम की अगली गेंद इस बार फिर से बीट हुए। नदीम पांडव के सामने ना जाहिद को चाहिए समझदारी दिखाई, क्योंकि अब वो जो पिछले 2-3 ओवर में डैमेज किया ना जाहिद रतर ने, अब जाहिद रतर को भी चाहिए कि वो समझदारी दिखाए, यहाँ पे संयम के साथ बैटिंग करे, अच्छी गेंदों पर वो स्ट्राइक को रोटेट करे और इस मैच को फिनिश करने की कोशिश करे वो। अगर यहां जाहिद की विकेट गई ना तो खतरा बन सकता है। फिलहाल गेंद हवा में, खतरा है और शॉट थर्ड मैन पर कैच कर लिए गए। जाहिद रथर को जाना होगा वापस। नदीम पांडव का सेलिब्रेशन देखने लायक था, मैं बात कर रहा, ताकि जाहिद को संभल कर बैटिंग करने की जरूरत है और नदीम पांडव यही चाह रहे थे कि जाहिद का बड़ा शॉट लगा और लतीफ शेख ने दूसरा कैच कर लिया है इस मैच में शॉट थर्ड मैन पर। इससे पहले इन्होंने सोहेल रतर का कैच लिया था, वो भी दिग्गज क्रिकेटर थे, और अब एक और डिस्ट्रॉयर डेंजरस क्रिकेटर को उन्होंने रवाना कर दिया और खतरा टल चुका है पूरी तरह से। अब जाकर एलिगेंट स्ट्राइकर्स टेंगन टीम के ऊपर, और इस तरह से बहुत बड़ी विकेट नदीम पांडव ने हासिल कर ली है, दिलाई है अपनी टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स को। और ये विकेट नहीं, ये मैच था एलिगेंट स्ट्राइकर्स के खिलाफ फ्रेंड्स 11 मुनपुरा के लिए। और थके हुए कदमों के साथ वापस लौटते हुए जाहिद काफी नाखुश लग रहे हैं, अपनी किस्मत पर रो रहे हैं और खुद को कोसते हुए, खुद को काफी ज्यादा बुरा भला कहते हुए कि क्यों उन्होंने ये शॉट लगाया और बैटिंग करने की जरूरत थी, थोड़ा सा टाइम और गुजारना था, क्योंकि आप गेंदों और रनों में उतना अंतर था ही नहीं। आपके पास गेंदें अभी भी 25 थी और 41 ही चाहिए थे, और इस ओवर में समझदारी दिखानी थी। वो मुझे लगा कि जाहिद रथर ने थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाई और वो प्रॉपर प्लानिंग थी नहीं जाहिद रथर की, क्योंकि ये नदीम पांडव का अगर ओवर ऐसे ही चला जाता ना तो अगले ओवर में वो प्रहार कर सकते थे, अगले ओवर में काउंटर अटैक कर सकते थे। लेकिन नदीम पांडव कमाल के गेंदबाज, और नदीम पांडव ने दिखा कि यहाँ साबित किया कि वो किस कैलिबर के क्रिकेटर है और उनके पास वो क्षमता है कि वो यहाँ एक सेट बल्लेबाज को आउट कर सकता है, और वही किया नदीम पांडव ने। बहुत बड़ी विकेट उन्होंने दिला दी है एलिगेंट स्ट्राइकर्स टेंगन की टीम को 90 पर 8, और इस तरह से 89 रन्स पर 36 रन बनाकर जाहिद रतर इस मुकाबले में आउट होकर पेवलियन वापस लौट चुके हैं। बहुत बड़ा विकेट फ्रेंड्स 11 के लिए, और अब डॉक्टर आदिल सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार पूरी तरह से बीट हुए। नदीम पांडव की हम बात करें ना, ये गेंद को रिलीज करने के साथ ना आगे आते हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं, इस वजह से कि वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बैटिंग साइड के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर। तो ये नदीम का कमाल का ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें नदीम ने बहुत बड़ी विकेट निकाल दी और खतरा काफ़ी ज़्यादा मंडरा रहा था एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम के ऊपर जाहिद रथर की जानिब से, लेकिन वो खतरा टल चुका है और विकेट मिल चुका है नदीम पांडव को। बहुत बड़ा जाहिद रथर डेंजरस मैन को उन्होंने पेवलियन की राह दिखा दी है, और अच्छा कैच, प्रेशर कैच का दबाव था जब गेंद हवा में उठी, और थर्ड मैन शॉट में लतीफ शेख ने ज़बरदस्त कैच लिया, और इस तरह से उनके लिए दूसरा कैच आज मैच में। इससे पहले सोहेल का भी उन्होंने कैच लिया था। तो इस ओवर की मैं बात कर रहा था, यहाँ स्टंपिंग की अपील, और इस तरह से 9वां भी झटका लगा है रियाज रथर के रूप में फ्रेंड्स 11 मुनपुरा की टीम को। इस जाहिद रथर के आउट होने के साथ ही अब डॉक्टर रियाज रथर भी पेवलियन वापस लौट चुके, और अब विकेट पर आखिरी बल्लेबाज फ्रेंड्स 11 मुनपुरा के लिए साकिब इम्तियाज आए हैं। साकिब रथर जो कि 11 नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए, यानी कि आखिरी बल्लेबाज। लेकिन जब जाहिद रथर बैटिंग कर रहे थे ना, वो 2-3 ओवर्स में उन्होंने तबाही मचाई और उस वक्त
काफ़ी ज़्यादा दबाव में थी, टेंशन में थी इलेगेंट स्ट्राइकर्स की टीम, और ऐसे लगा था कि ये मुकाबले में वापस आ चुकी है फ्रेंड्स 11 अमनपुरा की टीम। और उसी वक्त खराब शॉट, गलत शॉट और एक अच्छे गेंदबाज के सामने वो जो कि बड़ा स्ट्रोक लगाकर जाहिद ने अपनी विकेट खुद दे दी और खुद गलती की, बहुत बड़ी गलती का खमेजा उसकी टीम अब भुगत रही। और इसी का एहसास अब हुआ है, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। और इस विकेट का ये दर्द काफ़ी दिनों तक रहेगा, इस शॉट का करके वहाँ जाहिद रथर को, और ये दर्द काफ़ी खतरनाक होगा। ये करेगा जाहिद की जब जाहिद बैटिंग करने के लिए आए ना, उस वक्त टीम की हालत बहुत खराब थी और उस बुरी हालत से टीम को निकाला था। वो टीम की नायाब समंदर में थी, तेज हवा थी, और उन टीमों के बीच में भी उन्होंने सामना किया था डटकर गेंदबाजों का, और अपनी नैया को धीरे धीरे किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया था। और जो ही किनारे के नजदीक ये नैया पहुंची ना, वही वो तेज आंधी आ गई। नदीम पांडव जिन्होंने वो विकेट निकाल के दिया अपनी टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स को, और बहुत बड़ा विकेट, वो विकेट नहीं वो मैच था। अगर टिकते ना तो इस ओवर में वो तूफान मचाते, क्योंकि अगर जॉन मोहम्मद की मैं गेंदबाजी की बात करूँ तो ये गेंदबाज ना ज़्यादा फुल लेंथ की गेंदबाजी करता है, और वो बड़ा पसंद किया। 3 छक्के लगाए थे बैक टू बैक उस ओवर में जाहिद रथर ने। तो मैं वही कह रहा था कि जाहिद को ये दिमाग में रखना था कि नदीम का ये ओवर जो है ना, इसको संभल कर मुझे खेलना है, और अगले ओवर में प्रहार करना था जॉन मोहम्मद के ऊपर, जो कि इस वक्त गेंदबाजी करे। और आखिरी विकेट अब बचा हुआ है, रन्स अभी भी अच्छे खासे आपको चाहिए, लगभग 39 के आसपास। और विकेट पर डॉक्टर आदिल फयाज कोशिश कर रहे हैं इस मैच को फिनिश करने की, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से मुकाबला जीत जाएगी फ्रेंड्स 11 अमनपुरा की टीम, क्योंकि उनको रन्स यहाँ से 25 गेंद बची हुई है। 25 नहीं बल्कि 19 ही गेंद बची हुई है, और 19 अगर जाहिद होते ना तो ये इक्वेशन उतना बड़ा था नहीं और उतना मुश्किल था ही नहीं, क्योंकि आपने देखा एक ओवर में उन्होंने एक नहीं बल्कि 4 ही गेंदों में उन्होंने 19 जोड़े। उसके अलावा फिर अगले ओवर में उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, उसमें भी 3 गेंदों पर उन्होंने 16 के आसपास जोड़े थे रन्स। वो 2-3 ओवर ना काफ़ी अच्छे रहे थे फ्रेंड्स 11 अमनपुरा के लिए, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए इस मुकाबले को। और जाहिद काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, खुद से काफ़ी उदास है, वो गमगीन बैठे हुए डगआउट में वहाँ पे। अब नेवर की शुरुआत, पहली गेंद पॉल किया, उछली हवा में गेंद जरूर, लेकिन गिरी जाकर नो मैन स्टैंड में, और साकिब ने रन पूरा कर लिया। देखिए 1-1 से अब कुछ होगा नहीं। अब 17 गेंदों में 37 रन चाहिए, 93 स्कोर फ्रेंड्स 11 का स्कोर। 9 विकेट के नुकसान पर 130 रन का हदफ जिसका पीछा कर रही है इस वक्त टीम। इस बार उठता हुआ शॉट, इनसाइड आउट स्ट्रोक, गेंद 3 टप्पे के साथ ही डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए डॉक्टर आदिल के बल्ले से ये बड़ा लाजवाब चौका निकलता हुआ ऑफ साइड में, इनसाइड आउट स्ट्रोक शॉट था ये, काफी जबरदस्त स्ट्रोक डॉक्टर आदिल फयाज ने चौका हासिल कर लिया। वो पहुंचे 12 पर, 98 स्कोर, 9 विकेट के नुकसान पर दिशा से बटके वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। स्टुडवे 99, 9 विकेट के नुकसान पर। अभी भी मैच को जीतने के लिए 21 रन की दरकार, और गेंदे अभी बची हुई है। गेंदों का जो सवा है ना, वो अभी भी 16 है। 100 रन मुकम्मल फ्रेंड्स